हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे इन दोनों स्टॉक्स की। अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है तो इसके ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर लो हमारे चैनल को। कई लोग हमें सबसे पहले तो जो है पूछते हैं क्या ऊपर के प्राइस इसके अंदर आ सकते हैं। नहीं, कई लोग इसके अंदर फंसे भी हुए हैं। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि प्राइस आ सकते हैं, लेकिन थोड़ा वक्त लग सकता है, क्योंकि अभी टाइम जो है वो मतलब कि कई बार ऐसा होता है कि सभी बिजनेस की अगर बात करें, सभी सेक्टर की बात करें, तो उनका अलग अलग टाइम होता है, ऐसा मुझे लग रहा है। अभी कहीं जो है तेज़ी पहले तो वो आ चुकी थी, तो थोड़ा कंसोलिडेशन बड़ा माहौल यहाँ पर दिख रहा है। तो प्रॉफिट बुकिंग भी आई, पहले तेज़ी आई, फिर जो है करेक्शन आया। अभी ये क्या चल रहा है, कंसोलिडेशन चल रहा है। क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है, इसकी अगर बात करें तो 300 के आसपास था, वहाँ से ये 3000 के आसपास गया, इतना तेज़ी आई। तो थोड़ा बहुत जो है ये, तब इसका जो नेट प्रॉफिट और रेवेन्यू था वो भी अच्छा खासी उसके अंदर ग्रोथ दिख रही थी। लेकिन अभी तो वो भी वहाँ पर थोड़ा सा ब्रेक लगता हुआ दिख रहा है। तो इस वजह से शेयर के प्राइस के अंदर भी ये जो है कंसोलिडेशन बड़ा यहाँ माहौल दिख रहा है। लेकिन इसके अंदर भी अगर हम बात करें तो छोटे छोटे ऊपर नीचे जो है सपोर्ट और रजिस्टर होते हैं, वहाँ पर आप नजर रख सकते हैं। छोटे छोटे ट्रेड लेकर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि एक अच्छी कमाई हो सकती है, ऐसा मुझे लग रहा है। बाकी जो लॉन्ग टर्म निवेशक है, चाहे तो अपनी होल्डिंग कंटिन्यू रख सकते हैं, ऊपर के लेवल भी उसको वो प्राइस भी आ सकता है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको प्रॉफिट भी मिल सकता है, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है। यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ तक से लेकर अच्छी खासी ये बाउंस बैक आया था, यहाँ पर भी अच्छा खासा बाउंस बैक आया था। सो इसके आरएसआई के ऊपर और भी कुछ इंडिकेटर्स के ऊपर हमारी डेली नजर रहती है। पहले तो हम बुलिंजर बैंड देख लेते हैं, जो कि काफ़ी यूजफुल ले सकता है। तो यहाँ पर अगर देखें तो निचले जो है अभी भी 870 के आसपास सपोर्ट दिख रहा है, ऊपर में 1120 के आसपास का रेजिस्टेंट, और ये अभी मिडिल लाइन जो है 1000 रुपीज़ के आसपास की है। तो ये लाइन क्रॉस होती है, फिर वो जो है 1150 तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है, क्योंकि यहाँ पर पिछली बार भी जो है इसने रेजिस्टेंस फेस किया था। और आज के दिन अगर देखें तो जिस लेवल के आसपास खुला, वहीं पर जो है क्लोजिंग देने की कोशिश की। थोड़ी सी अगर बात करें, यहाँ पर कैंडल जो है एक स्पिनिंग टॉप जैसे कि, यहाँ पर स्पिनिंग टॉप भी नहीं बल्कि यहाँ पर अगर आप देखें, जी हाँ, स्पिनिंग टॉप जैसी कैंडल यहाँ पर बनी है, और डोजी कैंडल जैसी भी कह सकते हैं। लेकिन ये जो इसकी बॉडी है वो कहाँ पर बनी है, ऊपरी लेवल के आसपास। तो ये जो इसका लो और हाई है आज का, वो थोड़ा सा मायने रखता है। हाई को अगर ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग देता है तो और तेजी की संभावना रह सकती है। लो ब्रेक कर नीचे की तरफ क्लोजिंग देता है तो और थोड़ी सी गिरावट की संभावना रह सकती है, सोमवार की अगर बात करें शॉर्ट टर्म की। और यहाँ पर अगर देखें तो RSI इसका 38 के आसपास है, तो इस वजह से सपोर्ट एरिया इसका पास ही दिख रहा है। अगर 30 या उसके नीचे इसका RSI जाता है तो वापस एक बाउंस बैक की संभावना रह सकती है। और यहाँ पर अगर देखें 960 का प्राइस है, मुझे ऐसा लग रहा है कि सोमवार को अभी भी ये 980 से 1000 को अगर क्रॉस नहीं कर पाता तो नीचे वापस एक थोड़ा सा कंसोलिडेशन या तो प्रॉफिट बुकिंग की संभावना रह सकती है। और पहला सपोर्ट एरिया इसका 940, उसके बाद जो है 920 का जोन ये दिख रहा है इसका। और अगर सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन की एक समरी ले ले तो पहला सपोर्ट जैसे कि हमने बात की 940 920, उसके बाद जो है 900 का लेवल, और नीचे में जो है 860 से लेकर 870 का जोन। तो ये इसके जो है दो सपोर्ट दिख रहे हैं। रजिस्ट्रेशन की बात करें तो पहला रजिस्ट्रेशन तो अभी भी ये 1000 का लेवल दिख रहा है, बस ये लेवल पार हो जाए उसके बाद 1050, और उसके बाद जो है 1100 से लेकर 1120 का जोन यहाँ पर दिख रहा है। और ये हम बात करें शॉर्ट टर्म की। बाकी लॉन्गर टर्म की बात करें तो वापस से एक जो है एक, जैसे कि हमने बात की, सभी सेक्टर का एक क्या होता है, टाइम होता है। तो इसकी हालांकि ऑर्डर बुक तगड़ी है, तो प्रॉफिट और रेवेन्यू के अंदर जो है ग्रोथ देखने को मिलती है, तो इसके अंदर भी उसके बाद तेजी की संभावना रह सकती है। अब बात करते हैं वारी एनर्जीज की। तो यहाँ पर भी अगर देखें तो 2300 के आसपास की क्लोजिंग रही। जब ये यहाँ पर था तब भी हमने बात की थी कि ऊपर टिक नहीं पा रहा है, नीचे आ सकता है, नीचे आया भी। अब बुलिंजर बैंक जब इसका लगाते हैं तो यहाँ पर भी इसकी जो मिडिल लाइन है उसको ये क्रॉस नहीं कर पा रहा है, जो कि 2400 के आसपास है। ये लेवल क्रॉस होता है, फिर ये ऊपरी लाइन तक जाने की संभावना रह सकती है। नीचे में 2050 के आसपास अभी भी सपोर्ट दिख रहा है, और इन तीनों ही लाइन्स के अंदर डेली चेंजेस होते रहते हैं। तो यहाँ पर अगर देखें तो इसका भी RSI ऑलमोस्ट थोड़ा सा 40 के आसपास तो पहुंचा है। तो सपोर्ट एरिया अभी भी पास ही यहाँ पर दिख रहा है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा मतलब कि पास, मतलब कि थोड़ा दूर भी दिख रहा है ओवरऑल, क्योंकि अभी ये 40 के आसपास है, 40 के नीचे भी नहीं आया RSI। सो इसके सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन देखें तो अभी 2300 के आसपास का प्राइस है। पहला सपोर्ट एरिया जो इसका दिख रहा है 2240 के आसपास का जोन, उसके बाद जो है 2160, और उसके नीचे जो है 2080 से लेकर 2050 का जोन। तो ये थोड़े से दूर के सपोर्ट और ये नज़दीकी सपोर्ट इसके दिख रहे हैं। रजिस्ट्रेशन की बात करें तो पहला रजिस्ट्रेशन 2360 और से लेकर जो है उसके बाद 2400 का जोन। तो ये दो इसके जो है इंपॉर्टेंट एक रजिस्ट्रेशन दिख रहे हैं। 2400 को पार करें फिर ये 2500 तक, और उसके बाद और ऊपर जाने की संभावना रह सकती है, ऐसा लग रहा है। और सोमवार को इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। और खास करके देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि हमने बात की, ये हाई के ऊपर अगर क्लोजिंग दे देता है, फिर 2360 और 2400 उसको पार करता है, तो वहाँ तक जाने की संभावना रह सकती है। और अगर ये लो को ब्रेक करता है तो जो सपोर्ट हमने बात की वहाँ तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है। तो इन सभी सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन के ऊपर नजर बना कर रख सकते हैं। और सोमवार को वापस से चर्चा करेंगे। तो अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो में एजुकेशन पर्पस के लिए बनाए, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।